नमस्कार, मैं रीना सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत कक्षा 7 का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। हम आज भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में जानेंगे। पहले पाठ में हमने पहला पाठ एक देवव्रत पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि देवव्रत का ही आगे चलकर नाम पड़ा भीष्म पितामह। तो आइए पाठ 1 पढ़ते हैं। भीष्म पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जब देवी गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंप दिया, उपहार स्वरूप सौंप दिया कि आपका ये पुत्र बड़ा हो गया है, अब आप इसे अपने महल लेकर जाइए, तो इस तेजस्वी पुत्र को देवव्रत को पाकर के महाराज शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और वह अपने नगर, अपने राज्य चले जाते हैं और राजकुमार देवव्रत को यह राजकुमार का पद प्रदान करते हैं। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। 4 वर्ष बीत गए और एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूमने गए थे तो वहां उन्हें एक अप्सरा सी सुंदर तरुणी, एक लड़की खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। उस स्त्री का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा के वियोग में राजा का मन दुखी रहता था। हमेशा राजा के मन में विराग छाया रहता था। वह दुखी थे। गंगा के जाने के बाद वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। जैसे उन्होंने इस स्त्री को देखा, सत्यवती को देखा, तो उनका जो दुख था, वियोग था, वह दूर हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। राजा शांतनु के मन में वह जो स्त्री थी, सत्यवती थी, उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में होने लगी तो उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। उन्होंने सत्यवती से प्रेम पूर्वक निवेदन किया। प्रेम याचना यानी प्रेम पूर्वक निवेदन किया। सत्यवती बोली मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती ने राजा शांतनु को कहा कि पहले आप मेरे पिता से आज्ञा ले लीजिए। मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। अगर मेरे पिता आपके साथ मेरा विवाह करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। जब राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, तो जो केवटराज थे, मल्लाहों के जो मुखिया थे, सरदार थे, उन्होंने कहा आपको मुझे एक वचन देना होगा। मेरी कुछ शर्त है, अगर आप मेरी उस शर्त को मानेंगे तो ही मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपसे करूंगा। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा ने केवटराज को कहा, हे केवटराज, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन यदि वह उचित होगा तो ही मैं आपको दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज ने, सत्यवती के पिता ने कहा कि क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हैं कि आपके बाद अगर कोई राजा बनता है तो वो जो मेरी बेटी सत्यवती है उसका ही पुत्र राजा बनेगा, उसका ही पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। तो बच्चों, पहले से ही राजा शांतनु के पास देवव्रत पुत्र हैं। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं राजा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी।
केवटराज की जो ये शर्त थी कि सत्यवती का ही पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, यह राजा शांतनु को पसंद नहीं आई। नागवार मतलब पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। राजा शांतनु के मन में गंगासुत, गंगा के पुत्र देवव्रत के अलावा किसी और को राजगद्दी पर बैठाने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है वह राजा शांतनु देवव्रत को ही चाहते थे कि वह ही मेरे बाद राजा बने। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। राजा निराश हो गए, उद्विग्न यानी दुखी हो गए। दुखी मन से वह अपने नगर आ जाते हैं। किसी से कुछ भी कह न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। राजा किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, अपने महल आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में जो चिंता है वह कीड़े की तरह उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। जब देवव्रत ये देखते हैं कि मेरे पिता दुखी हैं, कोई चिंता उन्हें खाए जा रही है, तो एक दिन देवव्रत ने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। हे पिताजी, संसार को कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको न मिले, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत अपने पिता से कहते हैं कि संसार, आप राजा है, आपको संसार का समस्त सुख प्राप्त है, लेकिन कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत दुखी हैं। वो कौन सी बात है जिसके कारण आप परेशान हैं, दुखी हैं, मुझे बताइए। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। यद्यपि राजा शांतनु ने गोलमोल यानी थोड़ी बहुत ही बातें अपने पुत्र देवव्रत को बताई, लेकिन जो देवव्रत हैं वह कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि के हैं। देवव्रत ने बात समझ ली कि कोई ऐसी बात है जो पिताजी मुझसे छुपा रहे हैं। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने अपने सारथी से, राजा के जो सारथी हैं उनसे पूछताछ किया और केवटराज के बारे में नदी के किनारे जो कुछ भी बातें हुई थी उन सब का पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। पिताजी की इच्छा जान करके देवव्रत केवटराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज ने, सत्यवती के पिता ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी कि अगर सत्यवती का पुत्र राजा बने तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देवव्रत ने कहा, अब केवटराज ने वही शर्त दोहराई तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने प्रतिज्ञा करते हुए केवटराज से कहा, यदि आपको आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मुझे राज्य का लोभ नहीं रहेगा, मुझे राज्य का कोई लालच नहीं, मैं राज्य का करूंगा। सत्यवती का ही पुत्र मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। केवटराज सत्यवती के पिता इतने पर भी खुश नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने और दूर की बात सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ?
आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? जब केवटराज इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए कि जो देवव्रत हैं वह राज्य नहीं करेंगे, उन्हें राज्य का कोई लालच नहीं है, तब वो दूर की सोचते हैं और कहते हैं कि जब आपके बाद आपका पुत्र होगा तो वह राज्य की लालसा करेगा और आपकी ही तरह आपका पुत्र भी बलवान होगा, वीर होगा, तो वह मेरी नाती से राज्य छीनने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपके पास जो उत्तर है वो मुझे बताइए। अब देखिए भीष्म पितामह क्या कहते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उससे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। केवटराज का जो प्रश्न था वह अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही एक अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे। भविष्य, जो आने वाला भविष्य है देवव्रत का, उसकी चिंता न करके केवटराज के प्रश्नों का उत्तर दे। किंतु पितृ भक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित न हुए। देवव्रत को पता है कि यदि मैं केवटराज की बात मान लूंगा कि मेरा जो पुत्र है वह आगे राज्य गद्दी पर न बैठे, तो मेरा आगे का जो भविष्य है वह खराब हो जाएगा। लेकिन देवव्रत जो है वो पिता की भक्ति करते हैं, पितृभक्त हैं, अपने पिता को ही सब कुछ मानते हैं, तो वह विचलित न हुए इस बात पे और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, हे केवटराज, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो हे केवटराज, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, अब तो तुम संतुष्ट हो, खुश हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। कोई भी ये नहीं जानता था कि ये जो तरुण कुमार हैं, ये नौजवान देवव्रत हैं, ऐसा वो प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भीष्म का देवव्रत ने जो यह प्रतिज्ञा की थी वह बहुत कठोर प्रतिज्ञा थी। इसी प्रतिज्ञा के कारण ही इनका नाम भीष्म पड़ा था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। जो केवटराज सत्यवती के पिता हैं, उन्होंने आनंद के साथ अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, जब राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है तो उनके दूसरी पत्नी सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद जो है वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता है, लेकिन किसी युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। सत्यवती के बड़े पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठता है। विचित्रवीर्य के 2 पत्नियां होती हैं और इन 2 पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। बड़े पुत्र का नाम धृतराष्ट्र है और छोटे पुत्र का नाम पांडु पड़ा। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। जो धृतराष्ट्र के पुत्र बेटे कौरव कहलाए और पांडु के जो 5 पुत्र थे वे पांडव कहलाए। भीष्म
महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। जो महात्मा भीष्म है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक वह जीवित रहे और कुल नायक की तरह पूज्य बने रहे, यानी अपने पूरे परिवार में भीष्म पितामह पूजे जाते थे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु की मृत्यु के बाद जो कुरुवंश है वह इस प्रकार है। राजा शांतनु, इनकी 2 रानियां थी। पहली रानी गंगा, दूसरी रानी सत्यवती। पहली रानी के पुत्र थे देवव्रत, भीष्म पितामह। दूसरी रानी के पुत्र थे चित्रांगद, विचित्र वीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्र वीर की 2 रानियां थी, अंबिका, अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। बच्चों, ये कुरुवंश के परिवार को हमने जाना। आज हमने पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा जाना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।